इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर विवेक कुमार जी, आज का जो विषय लिया आपने, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा सनातन संकल्प, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। भारत वर्ष में 1947 के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद अंग्रेजों के जाने के बाद कोई बहुत महत्वपूर्ण जो घटना घटित होने जा रही है वह है अयोध्या में श्री राम लला की पुनः प्रतिष्ठा। बहुत ही ऐतिहासिक यह समय है और इसमें हमें ये देखना चाहिए कि भारतवर्ष अपने खोए हुए सांस्कृतिक गौरव को कैसे वापस ला सकता है। आज जो भारत का भूगोल है वही अंतिम सत्य नहीं है। जैसे भारत का इतिहास बहुत गौरवशाली है, वैसे ही भारत का भूगोल भी बहुत बड़ा है। यह भारत वर्ष से भारत की ओर आ गया है। भारत वर्ष जब हम कहते हैं तो आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा, तिब्बत, ये सारा भूभाग इसके अंतर्गत कभी हुआ करता था और धीरे धीरे हमारे हाथ से निकलता चला गया और अभी जो शेष भूमि बची हुई है वह 32 लाख वर्ग किलोमीटर की भूमि है। इसमें अभी भी सनातन धर्म को प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है। प्रतिष्ठा कहने का जब मैं शब्द उपयोग कर रहा हूं तो इसका आशय यह है संवैधानिक प्रतिष्ठा। हिंदू अकबर के समय भी बहुसंख्यक थे, औरंगजेब के भी समय बहुसंख्यक थे, आज भी बहुसंख्यक है। केवल बहुसंख्यक होने से किसी धर्म की प्रतिष्ठा नहीं होती है। राम मंदिर बन रहा है, इसके साथ सनातन धर्म की संवैधानिक प्रतिष्ठा भी हो जाए, राष्ट्र के प्रमुख का प्रथम दायित्व हो जाए, संविधान का यह दायित्व हो जाए, वह सनातन धर्म की उसी तरह से प्रतिष्ठा करेगा जैसे वह ईसाइयत और इस्लाम की कर रहा है, तब जाकर के हम बराबरी पर आएंगे। तब जाकर के भारत वर्ष में जो हिंदू समाज है वह अपने को गौरवान्वित महसूस करेगा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि राम राज्य का ये पूरा आदर्श ही रहा है कि किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, किसी के साथ कोई असमानता का व्यवहार न हो किसी भी स्तर पर। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हिंदुओं का कि 1947 में मजहब के नाम पर इस देश का विभाजन हुआ। इस्लाम की सेवा में 33% भूभाग भारतवर्ष का दे दिया गया। बाद में 1971 में उसी में से बांग्लादेश भी बन गया। वहां इस्लाम प्रतिष्ठित है, उसके हिसाब से वहां की सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। कायदे से तो शेष भारत में सनातन धर्म को संवैधानिक प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए थी, किंतु वो नहीं हुआ। उल्टे
अल्पसंख्यकवाद के नाम पर शेष भारत में 1947 से लेकर के अब तक जो है ईसाइयत और इस्लाम को प्रतिष्ठा प्राप्त है। कोई उनके देवताओं पर, कोई उनके रिलीजियस बुक पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, जबकि हिंदू समाज आरक्षित पड़ा हुआ है। बहुत अच्छा अवसर है। हिंदू समाज का अभिजन समूह, साधु, सन्यासी, विद्वान, प्रोफेसर, पत्रकार, वकील, सब इस असमानता को दूर करने के लिए सरकार से मांग करें कि मंदिर तो बन रहा है, उसमें महा उल्लास का समय है, हम खूब गौरवान्वित हो रहे हैं, लेकिन वह संविधान के व्यवस्था के संरक्षण में आ जाए। भारत का कोई भी राजनीतिक दल किसी भी समय शासन में हो, उसका यह दायित्व बन जाए कि वह सनातन धर्म के सभी ज्ञान परंपराओं का संरक्षण वैसे ही करेगा जैसे वह अन्य का कर रहा है। मान लीजिए आज सनातन धर्म को अपने हृदय में स्थान देने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रतिष्ठित है शासन में, तो सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं। लेकिन अगर किसी दिन इनका शासन न रहे, दूसरा कोई शासन में आ जाए और संवैधानिक रूप से अगर प्रतिष्ठा नहीं होगी, तो क्या फिर सारी चीजें अवरुद्ध नहीं होंगी? 1991 में एक एक्ट आया था कि जो धर्म स्थलों की जो व्यवस्था है, जो स्थिति है 1947 के पहले की, वैसे ही बनी रहेगी शेष। कहीं कोई उसकी जांच पड़ताल नहीं होगी, कहीं कोई उसकी चीज देखी नहीं जाएगी, अन्वेषण नहीं होगा। बाद में कुछ ऐसा संशोधन हुआ कि अयोध्या मामले को उससे मुक्त किया जाए, तब जाकर के हम इस संघर्ष को, इस लड़ाई को जो इस मुकाम तक ले आए, कोर्ट में जाकर के लड़ करके। लेकिन विचार करिए कि अगर सनातन धर्म संवैधानिक रूप से प्रतिष्ठित होता 1947 में अंग्रेजों के जाने के बाद, तो क्या अपने ही देश में हिंदुओं को मुकदमे लड़ने पड़ते? नहीं लड़ने पड़ते। जो चीज स्वाभाविक रूप से राम की है, जो चीज स्वाभाविक रूप से शिव की है, जो चीज स्वाभाविक रूप से कृष्ण की है, उसके लिए अपने ही राष्ट्र में हिंदुओं को मुकदमे लड़ने पड़े, और अभी मुकदमे लड़ने पड़ रहे हैं। जरूरत है हिंदुओं का ऐसा अभिजन समूह सशक्त हो, बलवान हो, समर्थ हो कि वह शासन के सामने अपनी बात को रख सके कि भारतीय संविधान उस व्यवस्था को हटा दे जो अभी असमानता फैलाई हुई है कि हिंदू संतानें जो है धर्म शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकती। बहुत बड़ा सवाल है। हमारे संतानों को धर्म शिक्षा का अधिकार क्यों नहीं? क्या वेद, क्या रामायण, क्या महाभारत, क्या उपनिषद ये हमारे मंदिरों में या हमारे घरों में कपड़े में बांध के रखने के लिए? क्या हमारे विश्वविद्यालय में, हमारे शिक्षण संस्थानों में इन पर अध्ययन, अध्यापन, इन पर विचार विमर्श, इसके अनुरूप जो है सारी रचना नहीं होनी चाहिए? बहुत बड़ा सवाल है कि हिंदू संतानें यदि अपने धर्म शास्त्रों से, अपनी ज्ञान परंपराओं से दूर होती चली गई, तो केवल भावना में आकर के और भावुक होकर के नारा लगाने से यह समाज कब तक जीवित रहेगा? मैं आपके सामने एक उदाहरण दे रहा हूं।
कश्मीर में जब आज के 30-32 साल पहले इस्लामिक जिहादियों ने उनको भगाना शुरू किया, कश्मीरी पंडितों को मारना शुरू किया, भाग खड़े हुए वहां से। आज शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं 30 सालों से। कोई सरकार, कोई शासन उनकी सुध नहीं ले रहा कि उनको उनके घरों पर पहुंचा दिया जाए। आज 100 दिन से ऊपर हो गया। गाजा पट्टी में इजराइल की रोज बमबारी हो रही है, प्राणों के लाले पड़े हैं फिलिस्तीनियों के, लेकिन कोई फिलिस्तीनी वहां से भागने को तैयार नहीं। वो डटा हुआ मर जा रहा है, खंडहर हो जा रहा है उसका घर, अस्पताल में उसको दवा नहीं मिल रही है, लेकिन वह अपनी जमीन पर खड़ा है। भारतवर्ष में हिंदू भाग रहे हैं, बंगाल से भाग रहे हैं, केरल से भाग रहे हैं, कश्मीर से भाग रहे हैं, दिल्ली में भी जहां जहां वो अल्पसंख्यक हो रहे भाग जा रहे हैं, शामली से भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी समाज के जिजीविषा के केंद्र में उसकी अपनी ज्ञान परंपराएं होती हैं, आस्थाएं होती हैं, धर्म होता है जो उसको जीने की इच्छा शक्ति देता है। आखिर शिवाजी महाराज में वो कौन सा विचार था जो उनके हृदय में घनीभूत हो गया और उन्होंने औरंगजेब जैसे जो है क्रूर आताताई शासक को जो है खदेड़ दिया? वह था राम का, कृष्ण का, अपने शास्त्रों का बल, जो उनकी माता से उनको मिला था। तो मेरा आज के दिन ये कहना है कि जो हमारे संतान कॉन्वेंट के हवाले हो गए हैं, उन्हें हम अपनी ऐसी व्यवस्था कोई बनाए, शासन हमारा सहयोग करे कि हमारे जो संतान हैं वो हमारी ज्ञान परंपरा से विमुख न होने पाए। बहुत बड़ी आवश्यकता है। अभी गोस्वामी जी कह रहे थे कि भारतवर्ष के लोगों ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, कोई युद्ध नहीं किया, ऐसा नहीं है। भारत ने धर्म की रक्षा के लिए अपनी सीमाओं में युद्ध किया। स्वयं राम का अपना जो जीवन है वो युद्धों में ही बीता, दंडकारण्य से लेकर के लंका तक। किंतु धर्म की रक्षा के लिए आवश्यकता हुई तो भारतीय नरेशों ने भारत भूमि से बाहर जाकर के भी आतताइयों का वध किया है। सम्राट ललितादित्य कश्मीर नरेश, चीन तक उन्होंने घोड़ों का विनाश किया। स्वयं महाराज विक्रमादित्य ने, जिसके नाम से विक्रम संवत चल रहा है, पूरे अरब तक जाकर के उन्होंने दुष्ट दमन किया। कुछ इतिहासकार तो ये मानते हैं कि उन्होंने रोम तक चढ़ाई की। और आज उस विक्रमादित्य का जो न्याय और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध है इतिहास में, वो केवल लोक गाथाओं में रह गए हैं। विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम से विक्रमादित्य का नाम बाहर कर दिया गया है। और ऐसे न जाने कितने पराक्रमी नरेश, संत, महात्मा हमारी शिक्षा के विषय नहीं है। इसलिए जरूरी है कि ये जो राम मंदिर बन रहा है और इसमें जो महा उत्साह का जो वातावरण बन रहा है, हमारा आज का जो शासक वर्ग है
वह समाज के सोच के साथ अपनी सोच को मिला पा रहा है, तो आवश्यक है हिंदू समाज में ऐसे अभिजन समूह, मैं समूह की बात इसलिए कर रहा हूं कि यह राष्ट्र इतना विशाल है कि कोई एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या बजरंग दल या राष्ट्र चिंतना या अन्य कोई संगठन नहीं, मतलब अकेले नहीं कर सकता होगा। भारतवर्ष में, इस देश में इस समय 32 लाख वर्ग किलोमीटर की भूमि का जो भूगोल समेटे हुए है भारत देश, असम से लेकर के गुजरात तक और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक इतने सशक्त संगठन होने चाहिए। गांव गांव में, नगर नगर में ऐसे संगठन होने चाहिए जिनका आपस का संवाद हो और वे एक स्वर से सनातन धर्म के संरक्षण की बात इस देश में कर सके। तभी जाकर के अयोध्या में जो श्री राम मंदिर बन रहा है वो स्थायी होगा और भारतीयों का जो, हिंदुओं का जो गौरव है वह चहुओर फैलेगा। अभी मैं सुबह समाचार पत्र देख रहा था, तो उसमें हमने पढ़ा कि कल जो है ब्रिटिश संसद में जय श्री राम का उद्घोष हुआ, शंख ध्वनि हुई, पूरा ब्रिटिश संसद जाममय हो गया। अमेरिका के हिंदू बहुत प्रसन्न हैं और वहां कार रैलियां निकाली जा रही हैं। अन्य अन्य देशों में घटनाक्रम आ रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि भारत बदल रहा है, भारत में भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति को स्थान मिल रहा है। नहीं तो एक लंबे समय तक हमने देखा है कि किस तरह से हिंदू संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास होता रहा है। हमारे मंदिर तोड़े जाते रहे। श्री राम मंदिर उसी में से एक था जिसको मीर वाकी ने बाबर के आदेश से कहा जाता है कि तोड़ दिया उसने 1528। भूषण ने तो लिखा, काशी की कला गई, मथुरा मस्जिद भई, शिवाजी न होती तो सुनती होती सबकी। यानी काशी भी गई, मथुरा भी गया। और हम ये देखते हैं कि 1947 के बाद, अंग्रेजों के जाने के बाद जो स्वाधीनता के एक नशे में हिंदुओं को डाला गया कांग्रेस द्वारा, नेहरू द्वारा, तो उसमें ऐसा कुछ प्रचार करने का प्रयास किया गया तत्कालीन शासन द्वारा कि जो बांध बन रहे हैं, जो बिजली के कारखाने बन रहे हैं, ये सब आधुनिक तीर्थ है। नेहरू ने लिखा कि ये जो भाखड़ा बांध है आधुनिक तीर्थ है, रिहंद, ऐसे तमाम। अरे भाई, तीर्थ तीर्थ होता है। कभी भी आत्मा का स्थान शरीर नहीं ले सकता है, शरीर का स्थान आत्मा नहीं ले सकती है। धर्म का आशय ही यही है, अभ्युदय और निःश्रेयस। भौतिक अभ्युदय और सांस्कृतिक उन्नति जो है, दोनों जब साथ साथ होती है तभी धर्म समुन्नत होता है। इसलिए इस देश के लाखों वर्षों के इतिहास में हमने देखा है, एक तरफ चक्रवर्ती नरेश सम्राट जो है राम है, तो दूसरी तरफ उनके कुलगुरु वशिष्ठ हैं, एक राजधर्म का पालन कर रहे हैं और एक धर्म में जीवन जी करके और प्रजा को सुशिक्षित करके जो है उसके मन का संस्कार कर रहे हैं। आज भी उसी की आवश्यकता है। विषय आया, विवेक जी कह रहे थे कि कुछ शंकराचार्य गण जो है अपना विभिन्न मत दे रहे हैं। कोई बात, हिंदू धर्म तो सभी विचारों का आदर करता है, कोई
अपना कुछ मत प्रकट कर रहा है तो उसको अधिकार है, हमें भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। शंकराचार्य का तो आविर्भाव ही हुआ था सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, लेकिन जब कोई संत, कोई आचार्य अपनी मर्यादा को लांघ करके राजनीतिक बयानबाजी जब शुरू कर देते हैं तो उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती है, लोक में स्वयं ही उनकी कीर्ति जो है घट जाती है। तो हमें उस पर बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। दो शंकराचार्यों ने अपना पूरा समर्थन दिया है कि मतलब जो भी अनुष्ठान हो रहा है वो सफल हो, और वो उसमें साथ है। क्या है कि समस्या की मूल जड़ यह है कि भारतवर्ष में सनातन धर्म के अनुसार कोई राज व्यवस्था नहीं है। इसको हिंदुओं को समझना चाहिए। एंग्लो सेक्शन जो व्यवस्था है, जो अंग्रेजों ने 1946 में कांग्रेस के द्वारा इस देश पर थोप दी, उससे यह देश संचालित हो रहा है। अगर इस देश में सनातन धर्म के अनुसार व्यवस्था होती तो यह विवाद होता ही नहीं। आपस में विचार विमर्श करके सारी चीजें तय होती, पहले धर्म गुरु प्रवेश करते और उसके बाद राजा प्रवेश करते। लेकिन चूंकि कोई व्यवस्था है नहीं, कोई नीति नियंता है नहीं, इसलिए जो मर्जी कोई अपने आप को शंकराचार्य घोषित कर ले रहा है, कोई कुछ बन जा रहा है, और कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, समाज केवल देख पा रहा है। तो हमें यह भी मांग करनी पड़ेगी शासन से कि पहले तो वह सनातन धर्म को प्रतिष्ठित करे और उसके बाद इसकी जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको वह अधिकार दे जो 1947 से पहले उसको प्राप्त था। कभी नहीं हो सकता कि कोई भी शासन जो है किसी भी देश में जो है बहुसंख्यक समाज की सामाजिक संस्थाओं को भंग करके केवल अपने द्वारा थोपे गए कानून से उसको भेड़ बकरी तरह से हाँकना शुरू कर दे। लेकिन वो 75 साल से ऐसा हो रहा, और उसका परिणाम यह है कि केवल संस्थाएं शासन के द्वारा पंजीकृत हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। जितने भी साधु संत हैं, जितने भी मंदिर हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, साधारण तरीके से शासन ने केवल पंजीकृत किया हुआ है, जिसका परिणाम यह है कि लोक में तो उनकी प्रतिष्ठा है, लेकिन शासन के स्तर पर जो है उस तरह की प्रतिष्ठा नहीं है जैसे राम राज्य में वशिष्ठ की प्रतिष्ठा थी, जैसे राम राज्य में विश्वामित्र की प्रतिष्ठा थी, जैसे युधिष्ठिर के समय में धौम्य की प्रतिष्ठा थी। जिस दिन हिंदू समाज इन सब चीजों को लेके आएगा, कोई समाज पीछे नहीं जाता है, आगे ही बढ़ता है। इतिहास में जो चीजें निकल गई हैं वो तो चली गई हैं, पुनः पुनः उसी तरह से चीजें तो नहीं हो सकती हैं, लेकिन जो बिखराव है उसको रोका जा सकता है, नवाचार किया जा सकता है, और इसके लिए तो आवश्यक होगा कि हमारे जीवन में, हमारे क्रियाकलाप में, हमारे जो धर्मशास्त्र हैं, हमारी जो ज्ञान परंपरा है वो आए, और वह तब आएगी जब औपनिवेशिक नियंत्रण से हमारे देश के शिक्षण संस्थान मुक्त होंगे। धड़ल्ले से मैं देख रहा हूं कि अंग्रेजी भाषा में चीजें जो है खूब चलाई जा रही, जहां सामान्य तौर से हिंदी में हम लिख पढ़ सकते हैं, अपनी भाषा में बात कर सकते हैं, वहां भी अंग्रेजी का दबाव बना हुआ है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि पिछले 70 सालों से ऐसा वातावरण बनाया गया इस देश में, इस देश में कुछ नहीं है। जी जी, इस देश में कुछ नहीं है, जो कुछ है वो बाहर है। भारत ने कभी श्रेष्ठ काम नहीं किया, ऐसा कुछ
बनाया गया वातावरण नवबोधकों द्वारा जो है। मेरी प्रभु राम से प्रार्थना है कि हे श्री रामचंद्र जी, हे भगवान, भारतवर्ष को इस बौद्धिक उलझन से निकालो। आप विराज रहे हैं हमारे हृदय मंदिर में, तो आप हमेशा विराज रहे हैं। भौतिक रूप से आप अयोध्या में विराजेंगे। इस देश की बौद्धिक मलिनता दूर हो, हम अपने को पुनः पुनः देख सकें, जांच सकें। ऐसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। विवेक जी, आपने हमें आमंत्रित किया, आपने हमको सुना। आपका बहुत